हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो होप सो आप सभी की तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। और आप सभी को पता है कि एसएससी जेई का जो रिजल्ट है अभी जस्ट आया है। और आप सभी को पता है कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो ऑलरेडी पहले से टच में थे, तो बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन भी हुआ है। आप सभी ने बोला था कि सर एक प्रॉपर गाइडेंस अगर हमें मिल जाए, क्योंकि एक सेलेक्टेड स्टूडेंट ही बता सकता है कि किस तरह से जो है आपको प्लानिंग रखनी चाहिए। तो आज मैं आप सभी से मिलाने वाला हूँ जो ऑलरेडी अभी फिलहाल के लिए आपको पता है अगस्त में रिजल्ट आया था, लखनऊ मेट्रो एलएमआरसी का। तो उसमें ऑलरेडी वो सिलेक्टेड है। और लखनऊ मेट्रो के अंदर आपको पता है दो एग्जाम होते हैं, एक जेई और एक होता है आपके पास में एससीटीयू। तो उसका भी जो एग्जाम है उन्होंने निकाला है, तो दोनों एग्जाम में ऑलरेडी सिलेक्टेड है। और अभी एसएससी जेई के अंदर एमईएस डिपार्टमेंट के अंदर उनका सिलेक्शन हुआ है, और वो है विकास कुमार। तो बेटा विकास, आपको बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने कंटिन्यूअसली आने वाले पिछले 6 मंथ में आपने जो है वो 3 अचीवमेंट जो है आपने लिए। और मुझे इतना पता है कि आप आगे भी जो बहुत सारे अचीवमेंट करेंगे, अचीव करेंगे बहुत सारी चीजें, क्योंकि आपको पता है कि हर एक इंजीनियर का सपना होता है जेई बनना। लेकिन जब जेई बन जाते हैं उसके बाद में हमारा सपना होता है कि चलो अब असिस्टेंट इंजीनियर बनना। तो डेफिनेटली आप आगे जो है बहुत ग्रो करेंगे। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है हमेशा कि आप आगे बढ़ते रहें, उन्नति करते रहें। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। तो बेटा आप क्या बोलना चाहेंगे, जैसे आपने अभी कंटिन्यूसली 3 एग्जाम निकाले हैं, तो आपने कुछ ना कुछ एक अपनी यस प्रिपरेशन सर। स्ट्रेटेजी आपने फॉलो की होगी। आपने किस तरीके से, क्योंकि देखो इंजीनियर का सबसे बड़ी दिक्कत होती है सर, जीके हमें याद नहीं होता है। और बिना जीके अपन एग्जाम निकाल भी नहीं सकते एई जेई का। तो पहले आप बताएंगे स्टूडेंट को कि यस सर। आपने जीके वाले जो कंटेंट है उस पोर्शन को कैसे कैसे आपने स्ट्रॉन्ग किया अपना, और किस तरीके से आपने प्लानिंग रखी उसकी। यस सर, जीके में जैसा कि सर मालूम है कि सर एस एस जेई में बेसिकली 50 नंबर का जीके आता है सर। उसका मैंने सर मैं क्या 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 था कि मैं अभी मेरा बीटेक चल ही रहा था सर। मैं अभी यस सर। 21 से 24 बैच में मैं बीटेक कर रहा था सर। जी से गोपालगंज से बीटेक कर रहा था सर। तो क्या था कि हम्म। मैं कॉलेज भी करता था और इधर एस एस जेई का भी तैयारी भी करता था। मेरा मेन टारगेट एस एस जेई ही था। तो क्या होता था सर कि जब मैं मैराथन ज्यादा देखता था जीके, जैसे मैंने बायोलॉजी का रिवीजन करना है सर, तो मैं बायोलॉजी का 11 घंटा का मैराथन देखता था और उसको मैं कॉपी पर लिख लिया था सर। और मान लीजिए यस। करंट स्टैटिक जीके है सर, स्टैटिक जीके का भी मैं 5 से 6 घंटा यूट्यूब पर किसी किसी भी टीचर का जो अच्छा पढ़ाते हैं, एस एस जेई के लिए, एस एस जेई तो एस एस सीजीएल कराते हैं, तो एस एस सी एच एस का जो पढ़ाते हैं उन्हीं लोग से मैं, जो कैसा पैटर्न होता है एसएससी का जो क्वेश्चन यस। यस। पूछने का, उन्हीं लोग का मैं स्टैटिक जीके का 5 से 6 घंटा का जो मैराथन होता था उसको मैं कॉपी पर प्रॉपर लिखता था सर। और मैं उसको याद करता था सर। मैं सर क्या कि मेरे पास उतना टाइम नहीं था सर कि मैं किसी भी टीचर का स्ट्रैटेजी के पूरा देखना, जो 1 घंटा 10-10 घंटा का लेक्चर होता हुआ तो मैं पॉसिबल नहीं था सर। तो मैं मैराथन देखा था सर, ये स्ट्रैटेजी हाँ, का। और बायोलॉजी मोस्ट हो ऑफ द गया, केमिस्ट्री हो। यस, मोस्ट ऑफ द जो जीके वाला पोर्शन होता है वो मैराथन से लगभग कवर हो भी जाता है, क्योंकि हमारे एसएससी में आई थिंक बहुत ज्यादा डीप में तो पूछता नहीं है। तो ऊपर ऊपर की जीके पूछता है तो वो हाँ यस मैराथन से सर। भी कवर हो जाती है। ठीक यस सर, तो है। मैं मैराथन ही देखता था सर। क्या कि मेरे पास उतना टाइम भी नहीं रहता, मेरे पास कॉलेज भी करना रहता था सर। यस यस। मैं जीके जिसके मैराथन देखता था। अच्छा और रही आपने वो। बात करंट अफेयर का सर, तो करंट, यस डियर, हाँ। सर रही बात करंट अफेयर कर रही है इस बात सर। तो करंट अफेयर में सर जैसे एडिटोरिया है सर, उसका जो पीछे का सर 12 सेट रहता है सर। बारह हम्म। सेट में उसको पूरा याद कर जाता था सर। और पीछे से अभी करंट अफेयर सर एक तरह से मान लीजिए क्या बोलते हैं, वो पूछ भी सकता है सर, नहीं उसका कोई मन पूछने कोई फिक्स पैटर्न नहीं रहता सर। कभी कभी 2022 वाला पूछ दिया, कभी 23 वाला पूछ दिया। तो आदमी का एक ईयर का लेके चलते हैं सर। जैसे मान लीजिए जो एग्जाम होने वाला, जैसे हम लोग को जून में एग्जाम हुआ था ना एसएसजी यस के भी, यस तो हम यस लोग डियर। उससे एक साल पहले का जीके मन करंट अफेयर देख लिए थे सर। हाँ, एक ईयर क्योंकि पहले का एक्चुअली क्या सर। है कि 2 या 3 साल पुराना अगर वो करंट अफेयर्स पूछेगा तो वो सभी को सभी से नहीं बनेगा। तो उतना पुराना जीके पे भी मेरे अकॉर्डिंग नहीं जाना चाहिए करंट अफेयर्स पर, कि 3 साल पुराना करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हो, क्योंकि हमारा टेक्निकल भी बहुत ज्यादा होता है। तो 1 ईयर का करंट अफेयर्स मेरे अकॉर्डिंग इनफ रहता होगा ना। और सर मैं बताना चाहता हूँ सर जीके जीएस का, और मैं क्या क्या था जीके जीएस में सर। जैसे एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी सीएचएसएल हो गया, उसका जो यस। एक ईयर का पीवाई को होता है, जो पहले इसका इससे पहले जो एसएससी जेई से पहले एग्जाम हुआ है, जस्ट पहले हम्म। हुआ है, तो उसका सर मैं पूरा पीवाई क्यू लगा जाता था सर। उससे पता चल जाता था कि कहाँ से पूछ रहा है। तो सेम जो एसएससी सीजीएल में पूछ रहा है वही पैटर्न एसएससी जेई में भी पूछेगा सर। तो मैं उसका पीवाई क्यू देख लेते थे सर। और डेफिनेटली वहां से पीवाईक्यू से आपको हेल्प भी मिली होगी, बहुत सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न के पूछे यस भी सर। गए होंगे। क्योंकि कंडक्टिंग बॉडी तो यस वही सर है, उसका। एसएससी करवाने वाली है, तो वहां से डेफिनेटली हेल्प मिलती है। तो आप भी क्या कर सकते हैं, जितने भी करंट अफेयर्स जो भी एसएससी के एग्जाम होते हैं तो उन सभी को आप फॉलो कर सकते हैं जीके के लिए। तो बेटा अगर हम बात करें जैसे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि सर एसएससी में तो डिग्री वाले ही सेलेक्ट होते हैं। तो एक बार आप बताएंगे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है।
यस सर, मैं 2018 में सर मैं 10वां पास किया हूँ सर। उसके बाद हम्म। फिर 2018 से 21 में मैं डिप्लोमा किया हूँ सर। गवर्नमेंट यस। पॉलिटेक्निक छपरा से किया हूँ सर। उसके बाद फिर मैं बीटेक किया हूँ सर 18 से 21, सॉरी 21 से 24 बैच में सर। मैं जीईसी गोपालगंज से मैं बीटेक किया हूँ सर। और यस। 21 से 24 के दौरान ही मैं 2000 सब बेसिकली 2022 से मैं जेई का भी प्रिपरेशन मैंने मैंने पैरेलल करते सर, दोनों का भी प्रिपरेशन यानी कि करना स्टार्ट किया था सर। नॉर्मली आपने मतलब प्रिपरेशन को कम से कम 1 डेढ़ साल आपने दिया है प्रिपरेशन को, कॉलेज के साथ में भी बीटेक करते हुए, क्योंकि कॉलेज के काम भी बहुत यस सारे सर, होते यस हैं। सर। तो कॉलेज के प्रोजेक्ट बनाना तो वहाँ टाइम उतना नहीं मिल पाता है, तो डेफिनेटली कॉलेज के साथ में मैं भी बोलता हूँ स्टूडेंट को कि अगर आपको 1 से 1.5 साल कम से कम देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मान लो कि बिल्कुल फ्री हो गए कॉलेज से, तो 6 से 8 महीने में आराम से प्रिपरेशन हो सकती है यस किसी सर, भी एग्जाम के लिए। तो ना यस सर, एक, यस सर, बिल्कुल सर। ये तो बात होगी अपनी जीके की। अब हमारे पास में टेक्निकल, क्योंकि देखो टेक्निकल के बिना भी एग्जाम नहीं निकलता, टेक्निकल इतना सारा है। तो टेक्निकल को आपने स्टूडेंट को क्या बोलेंगे, जैसे पीवाईक्यू कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं, टेस्ट सीरीज हम लगाते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं, तो उनकी इंपॉर्टेंस कितनी होगी, एक बार थोड़ा सा बताएंगे। यस सर, देखिए सर, टेक्निकल का जहां तक बात आती है सर, टेक्निकल में हमको सबसे पहले किसी भी एग्जाम क्रैक करने से उसको मैं पीवाई क्यू देख लेते हैं सर। जितना पीवाई क्यू पहले पूछा है उससे हमको पैटर्न का आइडिया लग जाता है सर कि उसको उसका पूछने का रेंज कहाँ तक है सर। यस आजकल सर। बच्चा क्या करते हैं सर, जो बेसिकली जो गलती कर कहाँ पे गलती कर रहे हैं सर। आजकल बच्चा लोग माने पीवाई क्यू नहीं फॉलो करते, उसके बाद एस जेबी गुप्ता लगा रहे हैं, आर के राजपूत लगा रहे हैं। और आजकल जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है सर, वो बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ज्यादा डीपली नहीं पूछ रहे हैं। अब बेसिक क्वेश्चन पूछ के ही बच्चा बस क्वेश्चन इधर उधर पैटर्न थोड़ा सा चेंज करके बस घुमा रहे हैं सर। तो जो बच्चा जेई की तैयारी कर उनको मैं बोलूंगा कि ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, आप बेसिक चीजें पर ही अपना फोकस करें। मतलब ये कि क्लास नोट्स को एक बार पढ़ लो अच्छे से और पीवाईक्यू लगा दो, मेरे अकॉर्डिंग इनफ रहता है इतना, आराम से एग्जाम आपका निकल जाता है। यस सर। यस, जैसे आप मशीन और पावर सिस्टम पढ़ाते हैं सर, मैं बता रहा हूँ मैं क्या किया था सर। जैसे आप हम्म। मशीन और पावर सिस्टम पर आप तो पूरा एक बार कोर्स कंप्लीट करवा दिए सर। उसको मैं हम्म। पूरा मेरा नोट्स प्रॉपर नोट किया सर। आप अब बीच बीच में से आप मैराथन लेके आते थे सर। तो मैराथन को मैं जो आप मैराथन लेके आते थे उसको मैं नोट्स बनाता था। और प्लस में आप जो पहले जो प्रॉपर जो फाउंडेशन क्लास पढ़ाते थे उसमें का नोट्स दोनों का मिलाकर सर मैं अपना शॉर्ट नोट्स बनाता था सर। और शॉर्ट नोट्स को बार बार रिवीजन करते जाता था सर, क्योंकि एग्जाम टाइम में आपको शॉर्ट नोट्स ही काम आते हैं सर। नहीं, डेफिनेटली जितनी ज्यादा बार रिवीजन करोगे तो उतना परफेक्शन आता ही। मैं हमेशा ही बोलता हूँ स्टूडेंट को कि यार ये नोट्स है और पीवाईक्यू लगा रहो, नोट्स को बार बार रिवाइज करो, तो उससे क्या होगा, आराम से धीरे धीरे परफेक्शन आएगा, कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता जाएगा। तो अगर जैसे अगर बात करें, आपने एलएमआरसी का पेपर भी निकाला है, एसएससी जेई का भी निकाला है, तो लगभग अगर दोनों के एग्जाम पैटर्न में बात करें तो कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस है या लगभग लेवल सेम ही रहता है एग्जाम का। सर टेक्निकल का लेवल सेम ही है सर। टेक्निकल का लेवल एसएससी जेई और एलएमआरसी का जो है यूपीएमआरसी बेसिकली उसको बोलते हैं सर। हाँ तो हाँ। दोनों का लेवल ही सेम है सर। उसमें सर एलएमआरसी में क्या है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स पूछ देता है सर, 15-20 यस नंबर यस। का। वो बेसिक मैथमेटिक्स पूछते हैं सर, बेसिक मैथमेटिक्स। हाँ, इतना मतलब 11 12 तक अपन जो पढ़ते हैं वो बेसिक मैथमेटिक्स, इंटीग्रेशन और थोड़ा बहुत दो चार चीजें पूछ ली हाँ, जाती है उसके अंदर। यस यस सर, यस यस। बेसिक नॉलेज जानना चाहूँ। तो अभी जितने भी स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो इंतजार कर रहे हैं आपका इंटरव्यू सुनने के लिए, क्योंकि बहुत मेरे पास में रिक्वेस्ट आई कि सर प्लीज इंटरव्यू प्लान कीजिए। तो आप उन्हें क्या बोलना चाहेंगे कि इस साल उनको क्या प्लानिंग रखनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों को लेकर कैसे प्रिपरेशन करें ताकि वो भी इस बार एग्जाम को क्रैक कर पाए। सबसे पहले सर, जो भी टेक्निकल का हम बात करते हैं सर, पहले टेक्निकल हम्म। में क्या करना चाहिए, सभी सब्जेक्ट का प्रॉपर नोट्स होना चाहिए। और प्रॉपर नोट्स होना चाहिए, उसको पहले 2 से 3 बार पहले अभी उसको रिवीजन करना चाहिए प्रॉपर नोट्स को ही। जैसे मशीन हो गया, पावर सिस्टम हो गया, मेजरमेंट हो गया, बेसिक यस। इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। इसको सर मैं 2-3 बार जो आप जो नोट्स पढ़ाते हैं सर उसका एक बार 2-3 बार रिवीजन करना चाहिए। उसके बाद जब रिवीजन हो जाए उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट करें। सर आप जो मैराथन कराते हैं और आपका जो कॉपी पहले से बनाए उसको मिलाकर आप शॉर्ट नोट्स बनाएं। तब आपको लगेगा कि हाँ ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। आपको जितना बार आप कॉपी पढ़िएगा उतने पॉइंट शॉर्ट नोट्स आपको लगेगा। और शॉर्ट नोट्स का बार बार जितना बार रिवीजन कर सके उसको कीजिए। ठीक, और और उनको और अभी, सर जीके जीएस। हाँ यस यस, जीके जीएस के बारे में कैसे लेके चल सकते हैं। और जीके जीएस में सर मैं बेसिकली बताया था कि वही जो आप मैंने मैराथन का जो लेक्चर आप देखे थे हाँ, उसको कॉपी में लिखे रहिए, उसी को बार बार पढ़िए। और बाकी टेस्ट सीरीज लगाते रहिए, हर सब्जेक्ट का प्रॉपर लगाते जाइए। यानी कि बस ये कि एक और सर मैं प्रॉपर प्रॉपर एग्जाम निकालना है, मतलब प्रॉपर प्लानिंग यही है कि रिवीजन मस्ट है, बस रिवीजन जितना ज्यादा करेंगे उतना जल्दी आप एग्जाम सेलेक्ट कर पाएंगे, एग्जाम निकाल पाएंगे। बस यही प्लानिंग में रिकॉर्डिंग रखनी चाहिए। हमको जेई के लिए उतना नहीं करना है सर। जेई बस खाली नॉलेज चेक करना चाहता है सर।
मैंने क्वेश्चन लेवल पर बहुत बेसिक पूछना चाहता था। उसका पीवाई क्यों लगाइए, आप अपना जो शॉर्ट नोट्स पढ़े हैं उसको लगाइए, और आप टेस्ट सीरीज लगाइए। इसके अलावा एक आध बुक का फॉलो करना है जो बेसिक, अगर बेसिक आपको थोड़ा सा बरियार करना है तो बीके मेहता लगा लीजिए। इसके अलावा कोई बुक लगाने की नहीं जरूरत है सर, आप बार बार रिवीजन कीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा सर। जैसे मैं बता रहा हूँ सर, ना मैं जेबी गुप्ता लगाया हूँ, ना मैं बीके मेहता लगाया हूँ। बस आपका मैं आपका शॉर्ट नोट्स जो बनाए थे सर, आपका जो आप पढ़ाते थे सर, आप मेरा बीच बीच में मैराथन यस। करवाते थे सर, मैं मैराथन बहुत जरूर देखता था सर। और इसके अलावा मैं टेस्ट सीरीज लगाता था। इसके अलावा मैं सर मेरे पास इनफ टाइम ही नहीं था सर कि मैं अपना जेबी गुप्ता लगाने जाऊं, बीके में अलगे से लगाने जाऊं, मेरे पास उतना यस। यस। टाइम ही नहीं था सर। और मेरा सिलेक्शन भी हुआ है सर। यस यस, डेफिनेटली आपने एग्जाम निकाला है तो एग्जाम क्रैक किया तो आपको पता है कि प्रॉपर कहाँ से कैसे पढ़ना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। तो अगर हम बात करें, जैसे होता है ना सभी का यार कि एक रोल मॉडल होता है कि मुझे ये बनना है। जैसे आपने जेई बनने का अगर आपने सपना देखा था तो ऐसा क्या सोचा था आपने कि यार जेई नहीं मुझे बनना है, कोई दूसरा नहीं करना है मुझे? क्योंकि आप ऑलरेडी सेलेक्ट भी यस हो सर, चुके थे, फिर शुरू भी आप मतलब जैसे आपने सेलेक्ट भी हम्म हो चुके हो, आपको ऑलरेडी आपके पास में हम्म जॉब है। तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि किसी की जॉब लग जाती है तो वो सेटिस्फाई हो गया, चलो अब मेरी जिंदगी में मुझे कुछ नहीं करना है। फिर भी आपकी जॉब लगने के बावजूद भी अभी आपने फिर से एग्जाम दिया कि नहीं मुझे एसएससी जेई भी निकालना है। तो ऐसा क्या लगा इस जॉब के अंदर कि मुझे यही जॉब कर रही है बस? ये सर हर बच्चा का ख्वाहिश होता है, जो डिप्लोमा और बीटेक करते हैं सर, उनका मेन ख्वाहिश होता है सर, मुझे एसएससी जेई में, सीपीडब्ल्यूडी, आईएमएस में जाना है सर। यस यस। बेसिकली यही ख्वाहिश होता है सर। तो उसमें मेरा भी था कि मैं सेंट्रल सरकार, सरकार के में जॉब करूं सर, एलएमआरसी। तो सर इसमें भी है सर, यूपी गवर्नमेंट का जॉब है सर। बेसिकली वो होता है ना कि एसएससी जेई का बात ही कुछ और अलग होता है सर। यस यस तो यस। यही था मोटिवेशन था। मैं 2022 से तैयारी करना स्टार्ट किया, तो मैं 2023 वाला प्री दिया था, उसमें सर 131 कटअप गया था, तो मेरा 129 नंबर आए थे सर। एक दो नंबर से मेरा प्री ही नहीं निकला था सर। अच्छा और जब अच्छा। प्री नहीं निकला तो मैं थोड़ा सा उदास, उसके बाद उदास हो गया था। फिर मैं पीजीसीएल का पेपर दिया सर। पीजीसीएल का पेपर दिया था, एनआर 1 से दिया था सर, तो उसका कटअप 131 गया था सर मेरा। वहां भी 127 नंबर बन रहे थे सर, तो वहां भी सिलेक्शन नहीं हुआ। वहां भी निराशा हासिल हुआ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे यूपीएमआरसी दिया सर, इसमें सेलेक्ट हो गया। उस यूपीएमआरसी में जेई दिया, सिलेक्ट हुआ सर। एसएससी जेई दिया, उसमें भी प्री निकला सर। फिर मैं मेंस यस। दिया, दोनों हो गए, क्लियर हो गया सर। और एसटीए का भी पेपर मेरा क्लियर हो गया सर। मैं 5-6 एग्जाम दिया हूँ सर। जैसे अगर विकास अगर बात करें, जैसे आपके बहुत सारे जो फ्रेंड है उन्होंने आपके साथ में भी पेपर दिया होगा, किसी का 2 3 मार्क्स 4 मार्क्स से सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो बहुत सारे स्टूडेंट के मेरे पास भी हम्म। मैसेज आ रहे हैं कि सर हमें ऐसा लगता है कि पढ़ाई हमें छोड़ देनी चाहिए। तो आप उन्हें क्या बोलना चाहेंगे कि क्या, जैसे आपने भी बोला कि मैंने 2 3 एग्जाम दिए नहीं हुआ सिलेक्शन, फिर भी आपने क्विट नहीं किया, अगर वो क्या करे कि आपके पास में इस बार एग्जाम, अगला आने वाला एग्जाम जो है वो क्रैक कर पाए, कैसे मोटिवेट करेंगे आप उनको? सर बेसिकली सर सबसे पहले बड़ी बात है कि सर हम हम बेसिकली जो भी बच्चा यहाँ पे जेई और एई का तैयारी करता है सर, वो हम लोग मिडिल फैमिली से आते हैं सर। बेसिकली यस। हम लोग के पास ऑप्शन नहीं होता है सर दूसरा। हम लोग तो बड़े बड़े फैमिली से आते नहीं है सर कि बिजनेस कर लेंगे, ये कर लेंगे सर। मेरा जो आखिरी मोटिव है सर कि जे मैंने जॉब ही निकलना है, जॉब ही करना है सर। यस तो यस। बेसिकली इसमें कोई ऑप्शन बचता नहीं है सर, ऑप्शन बचता नहीं। और रही बात जो भी अब बोल रहे हैं कि डिस्प्रेशन हो जाना, चाहे मैंने लगता है कि अब नहीं निकल पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप प्रिपरेशन करते रहिए, आप कैसा भी कैसे जॉब निकलेगा आपको पता ही नहीं चलेगा। मगर आप जब भी आप लगता है कि मैं डिस्प्रेशन हो रहा हूँ, अपने टीचर के द्वारा कॉल कर लीजिए, अपने माता पिता को कॉल कर लीजिए। टीचर जो गाइड करते हैं उसका बातों को ध्यान से सुनिए। बहुत लोग हैं सर, एक बार में नहीं, किसी किसी लोग तो सर 4 4 साल मेहनत करते हैं तब जॉब निकलता है सर। ऐसा डेफिनेटली नहीं है, तो डेफिनेटली। डिप्रेशन नहीं होना है। बस अपने आप को बस बिलीव रखना है सर। क्या है कि सब बच्चा का सर अपना सोचने का अलग अलग लेवल होता है सर। कोई बच्चा होता है कि ये चीजों को बहुत जल्दी कवर कर लेते, कोई बच्चा होता है कि उसको थोड़ा सा लेट से समझ में आती है सर, धीरे धीरे चीजों को कवर करते जाते हैं सर। तो हमको डिप्रेस नहीं होना है सर। यहाँ पे जैसे मैं यूपीएमआरसी में जॉब कर रहा हूँ सर, एक बच्चा बता रहा था मैं 2020 से तैयारी कर रहा था, उसके बाद वो 3 साल में बोला कि मैं 15 20 एग्जाम दिया, मेरा किसी में सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद फिर यहाँ पे इसका सिलेक्शन हुआ सर। तो डेफिनेटली ये बनता है कि आप डिस्प्रेस मत होइए, आप मेहनत करते रहिए, खुद के ऊपर भरोसा रखिए। और वैकेंसी तो सर बहुत आ रही है सर, तैयारी करते हैं। जैसे अभी तो डीएफसीआईएल जेई आने वाला है, यस इसके बाद यस। फिर हो गया एचपीसीएल, हो गया बीएचईएल सुपरवाइजर। सब वैकेंसी इलेक्ट्रिकल का सर, तो हर महीना में कुछ ना कुछ वैकेंसी आते रहता है सर। तो हमको डिप्रेस नहीं होना है। और जाहिर सी बात है कि अपने टीचर की बात को ध्यान से सुनना चाहिए। चाहे आपसे बीच बीच में आप भी तो बहुत मोटिवेशन देते हैं सर, आप मोटिवेशन वाला अलग से वीडियो भी लाते हैं सर कि बच्चों कैसे पढ़ाई करो, ये वो जो भी है सर, डेफिनेटली देखो, मोटिवेट करते हैं मोटिवेशन सर कि आप मोटिवेशन जरूरी भी होता है, क्योंकि एक्चुअली मैं भी पढ़ता था ना, तो होता है 2 3 महीने 4 महीने पढ़े फिर डिमोटिवेट हो गए, तो मुझे पता है मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो देखो जितने भी स्टूडेंट अभी पेपर दिया है,
अगर मान लो आपका सिलेक्शन नहीं भी हुआ है तो आपको क्या करना है, बिल्कुल भी हताश नहीं होना है। अगर आप एक कंटिन्यूटी अगर आप बनाए रखेंगे तो आने वाले एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम को डेफिनेटली जो है आप क्रैक जरूर कर देंगे ना। तो बस इन्हीं चीजों को, जैसा विकास सर ने आपको बताया कि आपको ये चीजें आपको फॉलो करनी है, तो आप आराम से आने वाले एग्जाम में सिलेक्शन आप लेके चलेंगे। तो विकास, थैंक यू सो मच, आपने जो प्लानिंग है वो सब कुछ शेयर किया स्टूडेंट के साथ में। डेफिनेटली स्टूडेंट इसको बहुत पसंद करेंगे और इसी पैटर्न को फॉलो कर कर जो है आने वाले एग्जाम में वो थैंक सिलेक्शन यू। जरूर लेके चलेंगे। थैंक यू सर, आपको एक बार मैं बोलना चाहता हूँ सर। मैं सर आपको इतना फॉलो किया हूँ ना सर, मैं क्या बताऊँ सर। मैं 2021 से मैं बीटेक का स्टार्ट किया था सर। तो मैं आपको 2021 से 22 23 24 जो भी है सर, मैं आपको बहुत फर्क है। मेरे पास उतना टाइम नहीं मिल पाता सर, मैं कॉलेज का बहुत प्रेशर रहता सर, यस यस। असाइनमेंट प्रोजेक्ट ये सब बहुत ज्यादा ऊपर से क्लास करना सर। तो मुझे जो भी टाइम मिलता था सर, मैं आपका लेक्चर आकर रूम पर बहुत देखता था सर। मैं आप ही को, मैंने जो टेक्निकल जो होता है ना सर, टेक्निकल में आप बहुत बीच बीच में मोटिवेट कर, मुझे भी डिस्प्रेशन होता था कि लगता है कि मैं बीटेक कर रहा हूँ साथ में मैं बीटेक नहीं करता तो मैं पहले जॉब पा लेते, ऐसे वैसे जो भी है सर, वो डिस्प्रेस हो जाता था सर। फिर भी आप बोलते थे कि नहीं बेटा तैयारी करते रहो, हो जाएगा बेटा, डेफिनेटली हो जाएगा बेटा। और सर मैं बेसिकली मैं बीटेक पास हुआ सर, मुझे लगता है कि मेरा जॉब नहीं हुआ, मेरा प्लेसमेंट हुआ है सर, ऐसे नहीं फीलिंग आता है सर। नहीं, एक्चुअली होता है क्या कि अब जब एक बार जॉब निकलते हैं ना तो लाइन वाइज सारे जॉब फिर निकलती जाती है, मुझे इतना पता है। तो विकास यस थैंक यू। सर। यस सर। तो विकास थैंक यू सो मच, आप जो जुड़े, आपने इतना टाइम दिया स्टूडेंट के लिए। फिर अपन मिलेंगे, डेफिनेटली मैं आपसे मिलूंगा और पर्सनली अपन जो है वो मिलकर मैं आपको मिठाई भी खिलाऊंगा। ठीक है। ओके। थैंक यू सो मच डियर। थैंक थैंक यू सर। थैंक यू सर।